एस्ट्रोलॉजी में अभी तक कुंडली के 6th हाउस से, कुंडली के छठे स्थान से बीमारियों के बारे में डिस्कशन चल रहा था, जिसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यानी कुंडली, किसी व्यक्ति की कुंडली या बर्थ चार्ट उसको देख के आप बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या बीमारियां एक्सपेक्टेड हैं, क्या हो सकती हैं, और वो बीमारियां कब होंगी। जब उन ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी तब वो बीमारियां होंगी। तो इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था, आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया। अब जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कुंडली का 7th स्थान है। 6 के बाद ये 7th स्थान है। 7th स्थान किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, किन का कारक है, और उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में अब डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये जो कुंडली का 7th स्थान है, ये पति पत्नी का घर है, राइट। हस्बैंड वाइफ का घर है और मैरिज का घर है। इसी हाउस से मैरिज के बारे में देखते हैं। और इसके अलावा ये कामुकता यानी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सीनेस या इरोटिसिज्म या लस्ट वाली जो फीलिंग है वो उस कुंडली के 7th हाउस से देखी जाती है। भोग विलास का घर है ये, राइट। इसके अलावा संभोग या इंटरकोर्स यहीं से देखा जाता है। इम्पोटेंसी, जो व्यक्ति नपुंसक होता है, इम्पोटेंसी भी आप ये कुंडली के 7th स्थान से ही देख सकते हैं। ये सब इसके कारक हैं, राइट। पुरुष का सीमेन जो है वो ये भी यही 7th स्थान से देखा जाता है। इसके अलावा वेश्यावृत्ति, जो प्रोस्टिट्यूशन है, तो प्रोस्टिट्यूशन के बारे में भी यहीं से आप ये देख सकते हैं कुंडली का 7th स्थान से, राइट। इसके अलावा ये जो डेली वेजेस वाले हैं, जो डेली कमाते हैं, खाते हैं, इस तरह से डेली वेजेस वाला जो बिज़नेस है, तो वो भी यहीं 7th स्थान से देखा जाता है। इसके अलावा पार्टनरशिप, बहुत से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या तमाम और बिज़नेस वालों को देखा होगा कि वो पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं, उनके पार्टनर्स होते हैं, अकेले बिज़नेस नहीं करते। तो ये साझेदारी या पार्टनरशिप के बारे में भी आप कुंडली के 7th स्थान से देख सकते हैं। और इसके अलावा ये मिडिल डिस्टेंस की यात्राओं के बारे में भी बताता है। शॉर्ट डिस्टेंस की यात्राएं कुंडली के 3rd हाउस से देखते हैं, और मिडिल डिस्टेंस की यात्राएं 7th स्थान से, और लॉन्ग डिस्टेंस की यात्राएं 9th हाउस और 12th हाउस से देखी जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ 7th स्थान से आपको बताया कि ये क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं कुंडली के 7th स्थान से, और किन किन चीज़ों के ये कारक हैं, राइट। तो फिलहाल इसमें विवाह एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो विवाह या मैरिज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कुंडली देखकर आप बता सकते हैं कि उसकी कुंडली में विवाह का योग है या नहीं, विवाह का योग हो। दूसरा कि वो उचित समय में, राइट टाइम में ही उसका विवाह हो जाए, बहुत ज़्यादा डिले ना हो। तो विवाह होने के योग और उचित समय में ही विवाह हो जाए, इसके बारे में भी आप कुंडली के 7th स्थान से देख सकते हैं, राइट। इसके लिए हम क्या देखें, कुंडली में कैसे देखें, इसके लिए आप देखिए कुंडली का 7th स्थान देखिए, 7th हाउस देखेंगे, 7th का लॉर्ड देखिए, इसका स्वामी कहाँ पर है। और इसके अलावा ये जो 7th का कारक सिग्निफिकेटर या रिप्रेजेंटेटिव, केयर टेकर, ये जो है वो ग्रह इसका शुक्र है, वीनस, राइट। तो 7th हाउस देखिए, 7th का लॉर्ड देखिए, 7th का कारक ग्रह ये शुक्र देखिए, ये तो इसके मेन कारक हुए विवाह के, इसके मैरिज के ये मेन कारक हैं। इसके अलावा और भी कारक हैं इसके। कुंडली का जन्म लग्न देखिए, जन्म लग्नेश देखिए, जन्म लग्न और जन्म लग्न का लॉर्ड लग्नेश देखिए। और चंद्र लग्न यानी चंद्रमा कुंडली में जहाँ बैठा है तो चंद्र लग्न हो गई, और उस जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड चंद्र लग्नेश हो जाएगा। तो जन्म लग्न, लग्नेश, चंद्र लग्न, लग्नेश। और 2nd हाउस देखें, 2nd हाउस क्या है, ये परिवार का घर है, कुटुंब का घर है। तो जब विवाह होगा तो परिवार में वृद्धि होती है, तो इसलिए 2nd हाउस भी देखा जाता है इसके लिए। 2nd हाउस देखें, 2nd का लॉर्ड देखिए, और 12th हाउस देखिए, 12th हाउस और 12th का लॉर्ड देखें। क्यों? क्योंकि 12th हाउस जो है वो भोग विलास का घर है। 7th हाउस भी भोग विलास का है, और 12th स्थान जो है ये भी भोग विलास का घर है। तो यहाँ 12th स्थान को देखें और 12th का लॉर्ड भी देखिए। तो फिर से एक बार आपको बताते हैं, जो विवाह के जो मेन कारक ग्रह हैं वो हाउसेज एंड ग्रह। तो एक तो 7th हाउस है, 7th का लॉर्ड है, और इसका कारक ग्रह शुक्र है। इसके अलावा जन्म लग्न, जन्म लग्नेश, चंद्र लग्न, चंद्र लग्नेश, और कुंडली का ये 2nd हाउस, 2nd का लॉर्ड, और 12th हाउस और 12th का लॉर्ड, इसको देखना ज़रूरी है। तब ये सारी चीज़ें देख के आप डिसाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इसकी कुंडली में ये विवाह योग है, और वो उचित समय पर होगा, तो इसके बारे में बताया जा सकता है। तो आपको जो ये चीज़ें बताई 7th हाउस से रिलेटेड, जन्म लग्न, लग्नेश, 2nd हाउस, 2nd लॉर्ड, 12th हाउस, 12th लॉर्ड, अगर ये सब कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, बली हैं, राइट। और इसके अलावा इन पे शुभ ग्रहों की युति है, दृष्टि है, यानी शुभ ग्रह इनके ऊपर साथ में बैठ जाएं या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए,
और ये जो आपको बताया 7th का लॉर्ड है शुक्र है, या 2nd का लॉर्ड और ये 12th का लॉर्ड, ये अपनी उच्च राशि में बैठ जाएं, स्व राशि में बैठ जाएं, और इसके अलावा वेल प्लेस्ड हो, यानी कि ये केंद्र में हो 1 4 7 10 में, या त्रिकोण में 1 5 9 में होंगे, तो ऐसे केस में फिर विवाह व्यक्ति का डेफिनेट होगा और फिर उचित समय में ही होगा। तो राइट, ये इस तरह से इसको देखा जाता है। अब इसी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे योग हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं। मान लीजिए ये लग्नेश है, राइट। लग्नेश का मतलब का वो व्यक्ति स्वयं हो गया, लग्नेश का मतलब व्यक्ति स्वयं है। तो लग्न का लॉर्ड लग्नेश ये अगर लग्न में ही बैठ जाए या 7th हाउस में बैठ जाए, लग्नेश जो है वो लग्न में बैठ जाए, लग्न में बैठेगा तो 7th पे दृष्टि आएगी, 7th में बैठेगा तो 7th तो शादी विवाह का हाई है। तो ये लग्नेश जो है वो इसमें लग्न में बैठ जाए या 7th हाउस में बैठ जाए, इसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में ये विवाह कुंडली में होगा, इसका व्यक्ति का विवाह होगा और वो उचित समय में होगा। राइट। और योग देखते हैं, मान लीजिए 7th हाउस है, कुंडली का 7th हाउस है, इसमें कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह मतलब बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा है, ये सब ये बुध हैं, तो शुभ होके ये सब बैठ जाए यहाँ पे 7th हाउस में शुभ ग्रह हो, उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का फिर उचित समय में ही विवाह होगा। राइट। 7th हाउस में चंद्रमा बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए या चंद्रमा और शुक्र दोनों बैठ जाएं, तो दोनों ही शुभ ग्रह हैं, तो चंद्रमा बैठ जाए या शुक्र बैठ जाए या चंद्रमा एंड शुक्र दोनों बैठ जाएं, तब भी व्यक्ति का विवाह होगा और वो उचित समय में ही होगा। राइट। मान लीजिए 7th हाउस में और 12th हाउस 7th हाउस में और 12th हाउस पर शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, यानी 7th हाउस में कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, 2nd हाउस में शुभ ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में विवाह होगा और वो उचित समय में ही होगा। राइट। 7th का लॉर्ड देखिए, जो सप्तमेश जिसको कहते हैं, तो 7th का लॉर्ड यानी सप्तमेश अगर कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, बली है, शुभ है, योग कारक है, तो व्यक्ति का डेफिनेट विवाह होगा और उचित समय में ही होगा। राइट। 7th का लॉर्ड लग्न में बैठ जाए, 7th का लॉर्ड जो है लग्न में बैठ गया और उसके ऊपर शुभ ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए, तब भी विवाह होगा और उचित समय में ही होगा। राइट। 7th का लॉर्ड 11th स्थान में बैठ जाए, 11th स्थान क्या है, ये लाभ का स्थान है, प्रॉफिट का स्थान है, तो यानी शादी ब्याह से रिलेटेड चीज़ें उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 7th का लॉर्ड 11th में बैठ जाए और उसके ऊपर शुभ ग्रह की युति या दृष्टि हो जाए, तो ये व्यक्ति का विवाह होगा और उचित समय में होगा। राइट। 7th का लॉर्ड जो है 7th में ही बैठ जाए, 7th में ही बैठ गया, स्वग्रही हो गया, और इसके अलावा इस पे शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तब भी व्यक्ति का विवाह उचित समय में ही होगा। राइट। 7th का लॉर्ड और 2nd का लॉर्ड, 7th यानी सप्तमेश और द्वितीयेश यानी 2nd का लॉर्ड, तो ये दोनों जो हैं केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र में 1 4 7 10 में हो, त्रिकोण 1 5 9 में बैठ जाएं और अपनी अच्छी राशि में बैठें, या उच्च राशि, स्व राशि या मित्र राशि में बैठें, तो व्यक्ति का उचित समय में ही विवाह होगा। राइट। 7th का लॉर्ड और लग्नेश, 7th का लॉर्ड सप्तमेश और लग्नेश ये 2nd हाउस में बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह होगा और उचित समय में ही होगा। राइट। 7th का कारक ग्रह शुक्र है, तो शुक्र मान लीजिए उच्च या स्वग्रही हो, ये एग्जल्टेड है या अपनी ही राशि में बैठ गया, शुक्र या उच्च या स्वग्रही हो और वेल प्लेस्ड हो। वेल प्लेस्ड मतलब 1 4 7 10 में केंद्र में हो, या त्रिकोण 1 5 9 में बैठ जाए, और 7th का लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो। 7th का लॉर्ड सप्तमेश भी अगर स्ट्रांग है, तो व्यक्ति का डेफिनेट विवाह होगा और उचित समय में ही होगा। राइट। मान लीजिए कि ये शुक्र जो है वो 2nd हाउस में बैठ जाए, शुक्र जो है इसका कारक ग्रह वो 2nd हाउस में बैठ गया, और 11th का लॉर्ड जो है 11th में बैठ जाए, 7th का लॉर्ड 2nd में बैठे और 11th का लॉर्ड एकादशेश वो एकादश स्थान में ही बैठ जाए, तो ऐसे केस में विवाह होगा और उचित समय में होगा। राइट। मान लीजिए कि शुक्र जो है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठे, मतलब 1 4 7 10 या 1 5 9 में बैठ गया, और इससे जहाँ शुक्र बैठे उससे 7th स्थान में शनि बैठ जाए। मान लीजिए यहाँ बैठा है ये शुक्र, राइट, तो शुक्र जो है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठे, ये केंद्र भी है त्रिकोण भी है, तो यहाँ पर शुक्र बैठ गया और इससे 7th स्थान मतलब इस स्थान में या शनि बैठ गए, तो ऐसे केस में 1-2 जगह विवाद तय होगा, लगेगा कि शादी होने वाली है, लेकिन वो शादी टूट जाएगी, नहीं होगी, और फिर वो अल्टीमेटली 1-2 टूटने के बाद फिर तब विवाह होगा उसका, लेकिन उचित समय में ही विवाह हो जाएगा। राइट।
मान लीजिए कि शुक्र जो है वो कुंडली में पाप रहित हो, कोई बहुत ही बढ़िया हो शुक्र, उसके ऊपर किसी तरह का कि पाप ग्रह की युति या दृष्टि न हो, और चंद्रमा से 7वें स्थान में हो। चंद्रमा जहाँ मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर है तो शुक्र जो है यहाँ पर बैठ जाए, मतलब चंद्र लग्न से 7वें स्थान में हो और अपने मित्र की राशि में हो, तब ऐसे केस में ये विवाह होगा और उचित समय में ही होगा। राइट। बृहस्पति जो है वो, अब ये बृहस्पति भी शादी के कारक हैं, तो लेडीज़ जो कुंडली कन्या की कुंडली है उसमें बृहस्पति ये शादी के कारक होते हैं। तो बृहस्पति मान लीजिए 2nd हाउस में बैठ जाए, बृहस्पति जो है 2nd हाउस में बैठे और 7th का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो, बलवान हो, तब भी ऐसे केस में ये विवाह होगा और उचित समय में होगा। राइट। बृहस्पति मान लीजिए केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएँ, 1 4 7 10 त्रिकोण 1 5 9 में बैठ गए, और बृहस्पति जहाँ बैठे उससे 7th में शनि हो, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठे, इससे 7th स्थान ये आएगा, यहाँ पे शनि बैठे हों तो उसमें 1-2 जगह विवाह तय होगा, लेकिन वो वहाँ विवाह नहीं होगा और उसके बाद फिर अल्टीमेटली समय से विवाह हो जाएगा। राइट। कुंडली का D9 देखिए, डिविजनल चार्ट नंबर 9, नवांश कुंडली जिसको कहते हैं। तो D9 कुंडली में जो नवांश लग्नेश है, यानी D9 कुंडली का लग्नेश वो केंद्र या त्रिकोण में हो, तब उचित समय में विवाह होगा। राइट। या D9 कुंडली में नवांश लग्नेश जो है वो 7th में हो, नवांश का लग्नेश यहाँ 7th में स्थान में बैठ जाए और 7th का लॉर्ड जो है 12th स्थान में बैठ जाए, जो भोग विलास का घर है। तो फिर से बताते हैं कि नवांश कुंडली में नवांश लग्नेश या तो केंद्र या त्रिकोण में बैठे, या नवांश कुंडली में जो नवांश लग्नेश है, लग्न का लॉर्ड है, वो 7th स्थान में बैठे और 7th का लॉर्ड जो है वो 12th स्थान में बैठ जाए, तब ऐसे केस में विवाह होगा और उचित समय में होगा। तो ये आपको विवाह से रिलेटेड बहुत सारे योग बताए, इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और किसी की भी कुंडली में आप ये जितनी चीज़ें बताई इसको आप देख सकते हैं। और ये विवाह कब होगा, ये जब ये जो ग्रह इन्वॉल्व है उसकी जब दशा अंतर्दशा आएगी तभी ये विवाह होगा। राइट। तो इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।